क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये बताइए मुस्लिम इस बार कहाँ जा रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है? मुस्लिम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। हाँ। उसकी वजह यह है कि जितनी इस सरकार की योजना मुसलमानों को मिली, इस ना कोई भेदभाव किया गया। अब पूरी तरह से ये सरकार के हमारे साथ थी, मुसलमान में सुरक्षित था, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ये मुसलमानों की हितैषी सरकार है, इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अब तो अखिलेश यादव जो साथ है वो ममता बनर्जी का साथ मिलने लगा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उठ के अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। ममता बनर्जी से कह दीजिए कि वो बंगाल जाकर देखें, ओवैसी साहब जाकर देखें। वहाँ पर यहाँ पर देखने के लिए योगी मानी योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं, उन्हीं काफ़ी हैं। और मैं पिछली बार से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। ये बोल यहाँ पे खेला होगा? कोई नहीं खेला होगा, खेला तो हो गया। 300 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अब जो पूर्वांचल वो प्लस हमारे लिए है। अच्छा। हाँ, ये मान के चलिए सरकार जो इतना सुरक्षित मुसलमान इस सरकार में था, किसी सरकार में नहीं था। और हर योजना का लाभ मिला है, हर योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को मिला है। और हमारे मोदी जी उस दिन हमारे मुसलमानों को दिल बस गए, जिन्होंने कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में कंप्यूटर होगा। तो मुसलमानों को बच्चों अगर कंप्यूटर पढ़कर आगे बढ़ेगा और अपनी दीनी शिक्षा भी मदरसे में लेगा, तो मदरसों के अंदर जो ध्यान दिया मुस्लिम समाज को खासकर, जो उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया है, इसके लिए हम लोग बहुत लोग उनके लिए आभारी हैं। अच्छा, अब हमारी हैं बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो मुसलमान है ना वो बीजेपी से नाराज चल रहा है। मतलब कि बीजेपी मुसलमानों के साथ में पक्षपात किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की बात करें, उसके बाद से बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो है उनको वोट देगा ही। देखिए, अखिलेश की तो बात आप कहिए मत। 8% यादव, 22% मुसलमान मिलकर सरकार बनती है और यादव मजबूत हो जाता है, मुसलमान वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये अखिलेश सरकार जो जितने भी मुस्लिम वोट की जो राजनीति करते थे 2014 के पहले कांग्रेस क्या करती थी, इन्होंने किया क्या मुसलमानों के लिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। वो सर्व समाज की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वो जो कार्य करती है, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि सरकार हम लोग के लिए क्या कर रही है। और इसलिए हम लोग जितने भी लोग हैं बस यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दीजिए। ये बरगलाने वालों को भगाइए, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपना फायदा करते हैं। अच्छा, अब तो यहाँ पे राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, वो भी बनारस में बैठे हैं। सब आएंगे, लेकिन जो जनता है ना बनारस में, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे बनारस के सांसद है, वो विश्व के जो गुरु नेता बने, जो हमारे नेता हैं, उन्होंने बता दिया बनारस में वाले किस तरह प्यार उनसे करते हैं। अब बनारस की जनता कितना को वो देती है। और 2 बार के वो सांसद हुए हैं और पिछली बार से ज़्यादा इस बार उनको वो सीट लेके गए थे, वोट मिला था उनको। अच्छा, वोट मिला था। ये बताइए सर, जो काशी कॉरिडोर बना है उससे कितना खुश है आप? देखिए, बहुत खुश है। बनारस को व्यापार मिला। बनारस कॉरिडोर आने से टूरिस्ट बनारस में आ रहा है, जो व्यवसाय बढ़ा है लोगों का। बनारसी साड़ी का मेन धंधा था, वो व्यवसाय बढ़ा है। तो बनारस के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, सब कुछ किया है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है, अच्छी रोडें बनाई, अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया, अच्छा एयरपोर्ट बनाया, तो सब कुछ बनाया है। इसलिए मोदी जी के अलावा बनारस नहीं, पूरे विश्व में कोई नहीं है, ना इंडिया में कोई नहीं है। सर शुभ नाम? अशफाक सैफी। सर ये बताइए कि अब क्या लग रहा है आपको लगता है कि यहाँ पे अब ममता बनर्जी का एंट्री हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ गई हैं, तो मोदी जी के जो गढ़ है बनारस उसमें सेंधमारी कर पाएंगी? देखिए, 5 साल की माननीय योगी जी की सरकार और 7.5 साल की माननीय मोदी जी की सरकार, जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में काम किया है, अब तक मुसलमानों को भय और भ्रम दिखाकर जो लोग वोट की राजनीति करते रहे, उनको अब समझ में आ गया है कि मुसलमान बहकाई में आने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ गया है और वोट दे रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। इसका कारण ये है क्योंकि जिस प्रकार से किसी मुसलमान कच्चे मकान में रहता था, तो उसने कभी सपना देखा होगा मुझे पक्का मकान बनाना है। उस सपने को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ने किया है। आज तमाम लोग हैं जिनको 2.5 लाख रुपए देकर उनको पक्के मकान बनाए हैं। तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जनधन योजना का लाभ मिला है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी समाज को मिल रहा है। अब तक मुसलमानों को ठगने का काम अखिलेश जी ने किया, आदरणीय कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने किया। क्योंकि जैसा अभी हमारे साथी ने बताया, 6% यादव और 20% मुस्लिम, 20% की स्थिति क्या है। और जो 6% जो लोग थे वो कभी दूध बेचने का काम किया करते थे, जो लोग साइकिल पर चला करते थे, आज वो हवाई जहाज से चल रहे हैं और उनके महल बने हुए हैं। और जो दूध बेचने का काम करते थे, साइकिल पर दूध बेचते थे, आज उनकी बोलेरो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसका कारण क्या है? ये मुसलमान सवाल पूछ रहा है। आखिर हमने वोट दिया, हमारे वोट से आप मुख्यमंत्री बने, आखिर हम लोगों की स्थिति, आज भी हम मजदूर हैं, आज भी हम पंचर जोड़ रहे हैं, आज भी हम मैकेनिक हैं, हमारी तरक्की क्यों नहीं हुई? हमारी शिक्षा की बात क्यों नहीं की इन्होंने? कभी भी आज तक उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि मुस्लिम मोहल्लों में कितने इन्होंने स्कूल खोले जिससे मुस्लिम पढ़ लिख कर शिक्षित बने।
कितने मुसलमानों के मोहल्लों में अस्पताल खोले, ये सवाल है मुस्लिम समाज का। अगर ये काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लेके काम कर रहे हैं। और लगातार जैसा माननीय प्रधानमंत्री का नारा था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान भी मुसलमान पढ़े, ये चिंता माननीय प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने देखा था 2014 में जब सरकार बना रहे थे कि इस देश का मुसलमान बहुत गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, इसको शिक्षित करना है, तभी इस देश की तरक्की होगी। क्योंकि देश का कोई भी समाज, अगर कोई भी वर्ग अगर गरीब और कमज़ोर, अशिक्षित रह जाता है तो मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी के माध्यम से बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, नई रोशनी स्कॉलरशिप के नाम से अल्पसंख्यक समाज के लिए सब स्कॉलरशिप दी जा रही है, जो सीधे मुस्लिम समाज के खाते में जा रही है। उसका परिणाम आज 7 साल बाद आपको देखने को मिल रहा है। 2020-21 की जो सिविल सर्विसेज का जो रिकॉर्ड आया है, जो परिणाम आया है, उसमें 142 अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने क्वालिफाई किया है। ये बड़ी बात है, ये उन्हीं की देन है। जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात जो माननीय प्रधानमंत्री ने की, वो सपना आज साकार हो रहा है। हमारा सवाल, हमारी समाज आज सवाल कर रही है उन्हीं लोगों से कि हमारे मोहल्ले के कच्चे हैं, उनकी गलियां कच्ची थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, इसकी चिंता कभी माननीय योगी इन्होंने अखिलेश जी ने नहीं की। और जिसके कारण आज मुसलमान गरीबी की स्थिति में है। और मुसलमान समझ चुका है कि जिनका विकास जो कर रहे हैं, जो इनके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, जब से योगी जी की सरकार आई है 5 साल में कहीं कोई ईंट नहीं फेंकी है। और जिन लोगों ने दंगाई जो थे वो या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल के अंदर है। और जो पक्षपात करती है योगी सरकार मुसलमानों के साथ में, ऐसा है जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने पक्षपात किया है, योगी जी ने नहीं किया है। जिन लोगों ने ईंट फेंकी है, बदमाशी की है, गुंडई की है, अपराध किया है, वो या तो जेल के अंदर है या बाबा जी का बुलडोजर उस मकान को तोड़ने का काम किया है। वो बोलते हैं कि योगी जी हैं वो राम मंदिर की बात करते हैं, बाकी सब मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात नहीं करते, मस्जिद बनाने की बात नहीं करते हैं। नहीं, राम मंदिर की बात क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? काशी विश्वनाथ जी की बात क्यों नहीं होगी? मस्जिद की भी बात होगी। पर ये मंदिर मस्जिद में हमको उलझाने का काम किसने किया? ये अखिलेश जी ने किया, ये कांग्रेस ने किया। ये हमको केवल मस्जिद, यही तो मैं कह रहा हूँ, विषय ही यही है मुसलमानों को। कब तक हमको मस्जिद मंदिर के नाम से हमको बरगलाते रहोगे, कब तक लड़ाते रहोगे? हमारी शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हो आप? कि हमने इतने लोगों को नौकरियां दी। जब लिस्ट जाती थी अखिलेश जी की सरकार में तो एक ही समुदाय के लोगों को नौकरियां मिलती थी, आज उन्हीं के लोग सब नौकरियों पर हैं। मुस्लिम आज क्यों पिछड़ा हुआ है? जिसने सबसे ज़्यादा वोट दिया, जिसके कारण आप राजा बने, जिसके कारण आप मुख्यमंत्री बने। आप देख लीजिए सैफई में, आप जाइए उन गाँवों में क्या स्थिति कर रखी है, और मुसलमानों की बस्तियों में देख लीजिए। कौन है इसका दोषी? ये मुसलमान सवाल कर रहा है। सवाल तो योगी जी पे उठता है ना, योगी जी बोलते हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन सवाल उन पे उठता है गर्मी निकालने की तो बात करते हैं, लेकिन वैकेंसी निकालने की बात नहीं करते, महंगाई दूर करने की बात नहीं करते। सबसे ज़्यादा अगर नौकरियां निकली हैं तो योगी जी की सरकार में निकली है। और जिन लोगों में गुंडई है, गर्मी है, क्यों नहीं निकलनी चाहिए उनकी? वो चाहे वो किसी भी समाज का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, जो गुंडई करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी ठीक कहते हैं, हम योगी जी के समर्थन करते हैं। लेकिन अखिलेश भी तो बोल रहे हैं बाबा जी को ठंडा कर देगी जनता इस बार 10 तारीख को। ऐसा है, बाबा जी कभी न ठंडे हुए न होंगे। देखिए अखिलेश यादव को तो जो है 2017 में ही मुसलमानों ने जो है दिखा दिया। और उनको कितनी वोट मिली, कितनी सीट मिली आपने देखा होगा। और 2017 में विकास के नाम पे 325 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। और देवबंद जो सहारनपुर जिले में होता है, जहां 65% मुस्लिम समुदाय का वोट होता है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। अच्छा, वो बोल रहे नई हवा है, नई सपा है, इस बार तो परिवर्तन होगा। देखिए वो सही कह रहे कि नई हवा है तो हवा में ही उड़ जाएंगे। वो सही कह रहे कि नई हवा है और नई सपा है, वो सपा हवा में ही उड़ जाएगी। क्योंकि आपने अभी देखा भी होगा कि सारे लोगों ने बताया भी कि साइकिल पर बुलडोजर भारी। बनारस के बुनकरों से पूछ लीजिए वो कितने खुशहाल है, उनको लगातार 24 घंटे बिजली मिल रही है। व्यापारी समाज से पूछ लीजिए वो कितने खुश हैं, वो ये जान रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग व्यापार बढ़िया खुल के कर रहे हैं। पहले गुंडे, बदमाश, माफिया दुनिया भर के लोग होते थे। जो लोग एयरपोर्ट जाते थे, जिनकी फ्लाइट छूट जाती थी, उनसे पूछिए वो कितने खुशहाल हैं, कितने आराम से उनको जो है जाने में कितनी होता है इजी तरीके से। तो उनसे बनारस की जनता की बात करेंगे तो बनारस की जनता
पूरे बनारस की जनता ने मुंह बनाए रखा है, मोदी जी पर विश्वास रख रखा है और मोदी जी के ऊपर ही उन्होंने वोट देने का संकल्प लिया है। 8 की ऑटो सीट, यहाँ पे 8 सीट विधानसभा की है, 8 की ऑटो सीट पर मुस्लिम समाज भी वोट कर रहा है। ममता बनर्जी आ गई हैं, बोल रही हैं खेला होगा उत्तर प्रदेश में इस बार। देखिए ममता बनर्जी की बात आप क्या करेंगे, कल आपने देखा भी होगा, वो आई और उन्होंने खुद जो है वहाँ पे अपना ही विरोध करवा के सोचा कि हम प्रॉपर्टी ले लें कि उस तरीके से अपने को फेमस कर लें, लेकिन कुछ मकसद उनका कामयाब नहीं हुआ। जो काले झंडे दिखा रहे थे ना, वो बीजेपी के गुंडे थे सब। नहीं, वो सही कह रही है, क्योंकि उन्हीं के आदमी थे तो वो पहचान रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों को कहा था कि मुझे काला झंडा दिखाना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी ऐसा काम नहीं करते हैं, ये आप जानते हैं बाखूबी। ये बंगाल में उन्होंने पहले किया था, तो उसी पे जो उन्होंने काशी में भी करना चाहा, लेकिन काशी की जनता, यहाँ के लोग गंगा जमुना तहजीब के मरकज़ के लोग हैं, यहाँ के लोग जो है भाईचारे के लोग हैं, यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से ममता बनर्जी वापस जाएं। ठीक है सर, यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? अब्दुल कबीर। अच्छा, ये बताइए, वोट देने जाएंगे 7 मार्च को, वोटिंग होनी है यहाँ पे जी। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मोदी पर। मोदी पर करेंगे, योगी पर करेंगे? अरे वो जोगी पर। ममता बनर्जी भी आ गई हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं आज, क्या लग रहा कोई आ जाए सबसे मतलब नहीं, हमको जगह देना है, हमको देना है, जोगी जगह वोट देना है हमको। है? क्या वजह है, क्या कर दिया आप लोग के लिए? ऐसा है कि इन लोग की सेवा में मैं खड़ा हूँ, इन लोग की सेवा में है बस। अच्छा, मतलब कि योगी जी का सेवा करेंगे इस बार मुसलमान? हाँ, मैं सेवा करूँगी। सुविधा उधर मिल रही है, ऐसे ही कर रहे हैं आप? ऐसे सुविधा वगैरह मिल रहा है मुसलमानों को? सबको मिल रहा है, सुविधा, सब सुविधा मिलता है। क्या सुविधा मिल रहा है? कारोबार मिलता है, लाइन मिलती है, सब मिलती है। उसके साथ साथ और पहले की बात करें तो सब इस मिलती है। पहले मिल रहा था 5 साल पहले? हाँ। अखिलेश सरकार में मिल रहा था कुछ? हैं? अखिलेश सरकार में? अखिलेश में भी मिला, थोड़ा मिला, इसमें ज़्यादा मिला। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश का रैली होने वाला है, तो रैली में जाएंगे? अखिलेश की रैली में? नीचे नहीं 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 आएंगे? ये भाजपा में जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद नाम है। अच्छा, ये बताइए, वोट करेंगे 7 तारीख को, वोटिंग है? हाँ करेंगे। जाएंगे वोट देने? हाँ। क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? इस टाइम जो है विकास के मुद्दे पे वोट होगा। विकास के मुद्दे पे? 5 साल में कितना विकास हुआ है आज? 5 साल में तो बहुत विकास हुआ है। क्या बहुत हुआ है मुसलमानों के लिए? अरे बहुत कुछ हुआ है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चल रहा, और क्या लेंगे। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा 10 मार्च को? 10 मार्च को तो 10 मार्च ही को पता चलेगा, अब हम क्या बताएं। आप यादव का भी रैली है यहाँ पे, क्या लगता है कि वहाँ पे जाएंगे नहीं आप लोग? हम लोग तो मोदी जी के साथ है ना, मोदी जी के साथ में नहीं जाएंगे? नहीं। माता जी आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? मीरा। मैम, ये बताइए, वो 7 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, वोट देने जाएंगे आप लोग? जी। क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे? भाई जो हम लोग फ्रेश हैं, नहीं क्यों हम लोग टाइट पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपको लग रहा है इस बार? योगी जी। योगी जी बनेंगे? जी। अखिलेश यादव? जी नहीं, अखिलेश नहीं बनेंगे? नहीं। क्या वजह है अखिलेश नहीं नहीं बनेंगे? उनकी हवा गुम है। गुम है? तो किसकी हवा है इस बार? हल्ला बस मचा रहे हैं। कौन? अखिलेश यादव? योगी जी। हाँ, योगी जी का होगा। योगी जी सरकार बनेगी? जी। क्या फायदा मिल रहा है आप लोग को? सब कुछ फायदा है। क्या करती? 2 साल से लॉकडाउन में उन्होंने जिला दिया, हमारे बाल बच्चे खाए, फिर कहाँ से मिलता? ठीक है बाबू, ठीक है।